Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll discuss the chapter number 1 that is named as Comparative Politics, Definition, Nature and Scope. And it comes under your book Comparative Government and Politics, second year book. So, आप देख सकते हैं नोट्स कितने पुराने हैं, थोड़ा आपको पता लग जाएगा. नीचे ये देखिए. तो अगर आपको कुछ नहीं पता लगेगा तो आई ट्राई टू कन्वे ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ. जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस वाली बुक कंप्लीट कराई, इन द सेम वे आई लेट यू कंप्लीट दिस बुक. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में. ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप कोट करेंगे एडवर्ड फ्रीमैन की. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. और लिटरेचर जो है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, उसकी दो मेजर एजम्पशंस हैं. एक है कंपैरेटिव गवर्नमेंट, एक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ठीक है, अबव डेफिनेशन जो एडवर्ड फ्रीमैन की, उससे क्लियर होता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट के साथ कंसर्न नहीं है, लेकिन हर एक उस एक्टिविटी के साथ, हर एक इंस्टीट्यूशन के साथ जो कि पॉलिटिकल भी है, सोशल भी, इकोनॉमिक भी है, उसकी फंक्शनिंग और उसकी फंक्शनिंग किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, उसके वर्क्स क्या हैं. ठीक है, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है वो कनेक्टेड है. क्वेश्चन आपको आ सकता है जैसे नेचर्स या करेक्टरिस्टिक फीचर्स एक ही बात होती है ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. एम्पिरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी. ठीक है, इट मीन्स कि ये जो पूरा का पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो बेस्ड है किस पे बेस्ड है? फंक्शनिंग. किसकी फंक्शनिंग? जो आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनकी फंक्शनिंग. और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जो अफेक्ट करती हैं चीज़ें, उन पे बेस्ड है इंस्टीट्यूशंस जो अफेक्ट करते हैं. ठीक है, एक बार आपको ये समझ आ गया ना, तो आपको बस ये हेडिंग्स याद करना ज़रूरी है. आगे चैप्टर जो 7th और 8th था उसमें मैंने सिर्फ आपको हेडिंग्स बताई हैं क्योंकि वो इतने ईजी हैं कि आप वहाँ पे खुद लिख सकेंगे, आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, सेकंड है स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की स्टडी कैसे, जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इन सब की फंक्शनिंग की बात करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ जो अब डेवलप हो रही हैं. ठीक है, उनकी स्टडी भी जो है वो करते हैं. कुछ नेशंस डेवलप हो रही है. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है. ठीक है, हम जो है वो पॉलिटिक्स की हेल्प से हम बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सब की स्टडी भी करते हैं. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है. बिहेवियरल अप्रोच है क्योंकि एनालिटिकल स्टडी है. सिस्टमैटिक अप्रोच क्यों है? क्योंकि एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट, हर चीज़ को करने का क्या है, एक अरेंजमेंट जो है वो बना हुआ है. कंक्लूजन आपने ये लिखना है हर क्वेश्चन में. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंसर्न्ड विद एवरी सिंगल एक्टिविटी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द पॉलिटिकल फंक्शनिंग और इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, स्कोप क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, इसको याद करने का मैंने बनाया हुआ था ये जो लिखा हुआ है PPG. ठीक है, इसको याद करने का तरीका, पी से आ जाएगा पॉलिटिकल एक्टिविटी. पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है, ठीक है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, जितने भी आपके ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पावर, मेन एस्पेक्ट इसका पावर का. ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रुप्स कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं लेवल अपने अपने लेवल्स पे. ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हम वो लेके आ रही है उन पे कैसे कैसे एक्ट कर रहे हैं. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो सिस्टम है वो आएगा इसमें. ठीक है, स्टडी ऑफ प्रोसेसेस, जितने भी इलेक्टोरल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी इलेक्शंस जो है वो हेल्ड किए जा रहे हैं, उसकी स्टडी भी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंडर करते हैं. स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, एज यू ऑल नो दैट. स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, किस तरीके से पीपल का इनपुट आउटपुट है वो हमें कैसे देखने के लिए मिलेगा, हमें देखने के लिए मिलेगा वो इलेक्शंस के थ्रू. कंक्लूजन आपने सेम ऊपर वाले लिखना है. यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो कंप्लीट स्टडीज़ में हमें मिलती है. बिहेवियरल अप्रोच है क्योंकि एनालिटिकल है. सिस्टमैटिक अप्रोच है. इंटरडिसिप्लिनरी है, जो आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं वही आपने इसमें लिख देने हैं यूटिलिटी में. साइंटिफिक स्टडी है, टेबल्स वगैरह बनते हैं, है ना, ऐसे भी किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर दिया जाता. साइंटिफिक स्टडी जो है, एनालिटिकल स्टडी, एम्पिरिकल स्टडी जो है वो की जाती है. स्टडी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो कंट्रीज़ डेवलप हो रही हैं उनकी स्टडी है. डेवलपिंग सोसाइटीज़ की स्टडी है. एम्पिरिकल स्टडी जो है यहाँ पे है. सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर पर्टिकुलर बुक कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, टेक केयर, बाय बाय.